के लिए लेकर आई हूँ वंडर ऑफ साइंस। सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबको पता है क्लास 10th में यही वंडर ऑफ साइंस ही आना है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन का। मैं इसमें आप लोगों को कुछ वो लाइनें भी बताऊंगी जिससे आपका वंडर ऑफ साइंस अच्छा दिखे। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस। Science play an important role in our daily life. It has made our life easier and more comfortable. Science is nothing but a systematic way of knowledge and living. ये एक देखो यहाँ से समझा भी देती हूँ कि इट इज़ द एज ऑफ साइंस, ये जनरेशन है हमारी साइंस की, विज्ञान की। देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस, मतलब कि बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, मतलब कि साइंस ने हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है दैट फिर इसके बाद इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। साइंस मतलब इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सरल और सुविधाजनक बना दिया है। साइंस इज़ नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग, मतलब कि साइंस वैसे तो कुछ नहीं क्योंकि हमने ही इसको बनाया है, लेकिन और हमने ही इसके आविष्कार किए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे है नॉलेज का, ज्ञान का और रहने का। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या रहेगा, बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, मतलब कि जो बस हैं, कार्स हैं, ट्रेन है, शिप्स हैं एंड एरोप्लेन्स है, तो ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, आविष्कार है विज्ञान के। नाउ मैन कैन रीच एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि अब मानव किसी भी हिस्से में, विश्व के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है विद इन आवर्स, घंटों में। ही हैज़ इवन या मैन भी लिख सकते हैं, मैन हैज़ या ही, मैन ही लिखेंगे, हुमन या मैन। हुमन हैज़ इवन रीच्ड द अदर प्लानिट, प्रिंस इस पर ना स्किल कुछ भी रख दे, बुक विथ द अदर प्लानिट्स, हाँ रख दे, कोई दिक्कत नहीं। अदर प्लानिट्स विद द हेल्प ऑफ साइंस, मतलब कि यहाँ तक कि जो मानव है वो कहाँ तक पहुँच सकता है, अनदर प्लानिट्स, दूसरे ग्रहों पर, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, साइंस की हेल्प से, विज्ञान की हेल्प से, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट देखेंगे। साइंस इन आवर डेली लाइफ। साइंस हैज़ increased more comforts in the life of mankind daily life। साइंस ने इंक्रीज़ किया है कंफर्ट्स को, मतलब कि अब हम धीरे धीरे कंफर्ट जोन में जाना ज़्यादा पसंद करते। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब हम लोगों को गैस पे खाना बनाना सूटेबल लगता है। फिर गैस पे खाना बनाते थे तो अब हमको इंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे धीरे धीरे करके हमको कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सही भी है, मतलब सबको सरलता चाहिए, सरल चीज़ें चाहिए लाइफ में। तो मैन काइंड डेली लाइफ नाउ बिकम वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो ये किसकी सहायता से पॉसिबल हुआ है, विज्ञान की सहायता से। फूड कैन बी कुक्ड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कुकर, मतलब अब खाना बहुत ज़्यादा सरल तरीके से, बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से हम बना सकते हैं। एंड कैन बी केप्ट फ्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर, मतलब कि हम बहुत देर तक खाने को, एक लॉन्ग समय तक, मतलब एक बहुत लंबे अरसे तक हम खाने को फ्रेश रख सकते हैं। किसकी सहायता से, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज की सहायता से, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या रहेगा, कंप्यूटर आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, मतलब कि कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा महान आविष्कार है, किसका, साइंस का। दे कैन मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन in a fraction of a second
मतलब कि हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इसका, देखो कंप्यूटर और मोबाइल एक ही चीज़ है, कंप्यूटर का ही हिस्सा मोबाइल है, तो हम बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, जैसे कि हमको किसी चीज़ का जोड़ करना है तो हम आसान तरीके से कर सकते हैं, किसी चीज़ का हिसाब लगाना है तो वो आराम से कर सकते हैं, मिनटों में भी नहीं सेकेंडों में कर सकते हैं ये चीज़। दे कैन ऑल्सो फॉरकास्ट द फ्यूचर ऑफ अ मैथ, और ये हमें बहुत ज़्यादा सुलभ रहेंगे कहाँ, फ्यूचर के लिए। तो ये रहा कंप्यूटर। अभी पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड। साइंस हैज़ क्योर्ड अ मैन, मतलब कि जो जो मैन है, जो मतलब इंसान है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहे किसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो साइंस का इन्वेंशन भी हम ही ने किया है। फॉर बैटल डिसीजेस लाइक टीबी, कैंसर एंड हार्ट अटैक, मतलब कि जो मैन है, साइंस हैज़ मतलब कि हमें टीबी, कैंसर जैसे हार्ट अटैक ऐसी बीमारियों का आना जाना, या फिर ऐसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं कि यार ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस चीज़ के लिए। इट हैज़ गिवन अ न्यू लाइफ टू अ मैन, मतलब कि आज ऐसा है कि हार्ट अटैक की बीमारी हम लोगों ने निकाल ली है कि ऑपरेशन हो जाता है बिना सीजर वाला, तो उससे हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है। टीबी कैंसर का भी इलाज ढूंढ लिया गया है, अगर वक्त से पहले पता चल जाए तो ऐसा है कि किसकी पॉसिबिलिटी से हो पाया है, साइंस की। तो इस तरीके से इट हैज़ अ गिवन अ न्यू लाइफ टू अ मैन, मतलब उसने हमें एक तरीके से न्यू लाइफ दी है। सर्जरी एंड एक्सरास आर ग्रेट बूम्स, मतलब सर्जरी होने लगी है, एक्सरास हो जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पेशेंट लोगों के लिए। तो एक तरीके से ये मेडिकल फील्ड साइंस ने ही की है, तो दैट इज़। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इट वॉश एंड आयरन आवर क्लॉथ्स, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा महान आविष्कार साइंस ने किए हैं। इट वॉशेज एंड आयरन्स आवर क्लॉथ्स, इट्स कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउस एंड इट्स लाइटेड आवर हाउस। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को रोशनी देती है, हमारे कपड़े धोती है, किसकी सहायता, तो वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी का ही एक ग्रुप है। इसके बाद बहुत घर को भी कूल और वार्म रखने का काम भी यही करती है, मतलब कि गर्मियों के दिन में ठंडा रखना एसी से, और ठंड के दिनों में हीटर से गर्म रखने का काम भी साइंस इलेक्ट्रिसिटी ने किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसका इन्वेंशन है, साइंस का। तो इट्स रन्स आवर फैक्ट्रीज एंड मिल्स। मॉडर्न लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं थे। अगर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये मॉडर्न लाइफ हम नहीं जी पा रहे होते, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद साइंस एज कर्स, एवरीथिंग इज हैज़ टू साइड। एक हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। साइंस हैज़ टू डार्क साइड, साइंस के भी दो काले साइड है, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ। द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटम्स बूम, द अदर डेंजर्स वीपन्स। मतलब क्या है कि जो देखना, साइंस ने वैसे तो सभी चीज़ कामें अच्छी की है, कंप्यूटर, मेडिकल फील्ड में, या फिर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। तो ये इसका राइट साइड हुआ। रॉन्ग साइड क्या हुआ कि इसने इतने बड़े बड़े ख़तरनाक बम बनाए हैं जिससे हम लोग एक बारी में तबाह हो सकते हैं। डेंजर्स वीपन जैसे कि गन है, बंदूक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि आदमी की जान ले सकता है अगर आप इसका गलत प्रयोग करेंगे। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करेंगे वो एक अलग बात है, बट अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप एक मिनट में किसी को भी मार सकते हैं। तो ये साइंस की बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं जो उसने बनाई है, ठीक है। देयर आर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन सेकेंड। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं पूरे विश्व को विद सेकेंड। मतलब अगर एक परमाणु बम भी छूट गया ना, इतने सारे खतरनाक वेपन्स हो गए, अगर एक भी चीज़ हो गया ना तो हम लोग तबाह हो सकते हैं एक सेकेंड के अंदर। अभी इसका कंक्लूजन क्या है, साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न लाइफ या मॉडर्न मैन, मतलब कि बहुत महान और बहुत सबसे बड़ी मददगार है मॉडर्न लाइफ की। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड इट, अगर हम
साइंस को प्रॉपरली सही तरीके से सही चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो इट मेक अस हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो ये हमें हेल्दी भी रखेगी और हैप्पी खुश भी रखेगी अगर हम इसका सही यूज़ करते हैं तो। ट्रूली इट इज़ बिकॉज दैट द मैन कॉल द मास्टर ऑफ वर्ल्ड। और इसीलिए जो इंसान है उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ दी वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमने ही तो साइंस का आविष्कार किया। तो ये रहा पूरा। इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताती हूँ आप लोगों को, ये कंक्लूजन के पहले लिखना, ठीक है। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो साइंस हैज़ गिवन अस टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। इट हैज़ गिवन अस मोबाइल एंड कैमरास ऑल्सो। इसमें हमको क्या क्या दिया है, टीवी, रेडियोज़ और सिनेमास और मोबाइल्स, कैमरास। तो इतना लिख सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट है, मैंने पूरे समझा दिए आपको एक एक शब्द। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो हिंदी मीनिंग समझ जाते हैं तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती। रुकिए वीडियो को एंड मत कीजिए, क्योंकि मैं इसमें दो कहावतें भी जोड़ रही हूँ, जिससे जो क्लास 10th वाले हैं ना वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो मेन है। ये जो कहावत अगर आप लिखेंगे तो मैं दावे के साथ बोलती हूँ आपके 7 में से 7 नंबर कोई नहीं काट सकता। अगर आपने ये 9 पॉइंट और साथ में ये 2 कहावतें, ये एक फर्स्ट में लिख देना, एक लास्ट में लिख देना। मैं अपने टाइम की बात करती हूँ, मुझे 7 में से 7 नंबर दिए गए थे। तो ये वाली पोएम लिख देना, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब कि इसका मतलब ये है कि साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट, मतलब कि साइंस अगर नौकर, मतलब हाँ हमारा सेवार्थी है तो सही है, अच्छा है। लेकिन अगर ये हमारा मास्टर, मतलब हमें चलाने वाला मास्टर बन गया है, या हमें संचालन करने वाला अगर संचालक बन गया, तो ये हम लोगों के लिए खतरनाक है, ठीक है। साइंस इन अ एंजल इन अ प्लेस बट डेविल इन अ वॉर। लेकिन इसका मतलब है कि साइंस एंड एंजल इन प्लेस, कहीं साइंस हमारे लिए एंजल का है। एंजल मतलब समझते ही होंगे आप लोग भी। एंड डेविल इन वॉर, लेकिन जो युद्ध है, युद्ध में वो हमारे लिए राक्षस साबित हो सकता है। तो ये रहा पूरा बर्डर ऑफ साइंस। ये दोनों आप प्लीज़ लिखना, मैंने भी लिखे थे मेरे टाइम पे, और मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया ना तो आपके 7 में से 7 नंबर आएंगे। और क्लास 10 के हो तो फिर तो ये तो पता ही होगा कि ये वाला वंडर ऑफ साइंस तो सबके लिए आता है, तो ये सबके लिए ही आएगा, ठीक है। तो वंडर ऑफ साइंस तो क्लास 10 के लिए, मैंने क्लास 10th और 12th के लिए, बट सभी लोग लिखेंगे तो सब लोग भी याद कर सकते हैं, तो सब लोग याद कीजिए। मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।